चलो नेक्स्ट मॉडल की हम बात करते हैं। ये थ्योरी नंबर 4 है हमारी, ठीक है। 4 नंबर की थ्योरी है ये। किसने दी थी ये थ्योरी दी थी किसने दी थी ये दी थी ओटो स्मिथ एंड विक्टर स्टेफनो ने, ठीक है। ये थ्योरी दी थी ऑलमोस्ट 1969 में, ठीक है। कब दी थी? 1969 में ये थ्योरी दी गई थी, ओके। तो इस थ्योरी के बारे में वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सोलर नेबुला फॉर्मेशन के बारे में बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? ए ह्यूज मोलिकुलर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड अंडर ग्रेविटी। एक बहुत बड़ा जो है क्लाउड था गैस और डस्ट का, वो टूट गया ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और दिस कोलैप्स फॉर्म्ड ए रोटेटिंग डिस्क अराउंड द यंग सन। तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि सन, इनका मानना भी यही है कि जो सन है, सन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। बस जो ये क्लाउड था ना इसके चारों तरफ, ये कोलैप्स कर गया था और इसने क्या किया, इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क नाम दिया इन्होंने, ठीक है। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क। जो ये डिस्क फिर ये घूमना स्टार्ट किया ना इस मटेरियल ने, सन के चारों तरफ जब घूमना स्टार्ट किया तो इन्होंने ये जो इसको नाम दिया डिस्क। और डिस्क कौन सी? प्रोटोप्लेनेटरी। प्रोटोप्लेनेटरी, प्रोटो मतलब सॉरी, प्रोटो मतलब एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग, बिफोर एग्जिस्टिंग, ठीक है। प्री या फिर बिफोर एग्जिस्टिंग। प्रोटो हिस्ट्री जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे जब तक कोई एक्चुअल फॉर्म में ना आ जाए, जो प्लेनेट आज हैं उनसे उनसे उनके बनने की जो पहले की जो प्रोसेस थी, जब वो बने नहीं थे, वो प्रोटो थे, ठीक है। तो रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, उनकी जो कच्ची फॉर्म जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटो। तो पहले क्या था? ये डस्ट था। ये जो इन्होंने बताया, ये क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट था। उसके बाद इस डस्ट से क्या बोला? प्लेनेटिसिमल्स। ये क्या बोलते हैं कि जो ये डस्ट ग्रेन्स थे ना, क्या हुआ, ये कोलाइड हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। क्यों जुड़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। ये जो अभी पीछे हमने पढ़ा था ना चैम्बरलेन मोल्टन मॉडल में, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि ये सारे जो है छोटे छोटे टुकड़े थे और ये सारे जुड़ के और फिर ये प्लेनेट बन गए थे। और उसने रीजन नहीं बताया था, उन्होंने बोला था ग्रेविटी, इन्होंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था जिसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक साथ जुड़ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि लार्ज चंक बन गए। लार्ज चंक जो है उनको हमने प्लेनेटिसिमल्स बोला, जो कि फ्यू किलोमीटर्स इन साइज थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो प्लेनेटिसिमल्स थे वो प्रोटोप्लेनेट्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे? कि जो प्लेनेटिसिमल्स थे उन्होंने कोलाइड किया, मर्ज किया और एक दूसरे का से अब जुड़ के वो जो है ग्रेव बिगर, बड़े हो गए। ये किस लिए हुआ? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्रीशन था, ठीक है। सबसे पहले जब ये डस्ट ग्रेन से प्लेनेटिसिमल्स बने तो क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। प्लेनेटिसिमल्स क्या है? छोटे छोटे पत्थर, ठीक है। अभी जो हमारे प्लेनेट्स हैं रॉक्स के बने हुए हैं ना, मोस्टली अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें तो रॉक्स के बने हुए हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े बन गए थे डस्ट ग्रेन मिल मिल के। अब ये जो रॉक्स के टुकड़े हैं ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक बड़ा साइज ले लेंगे, ठीक है। ये जो रॉक के टुकड़े जो जुड़े हैं ये ग्रेविटेशनल एक्रीशन की वजह से जुड़े हैं और इन रॉक के टुकड़ों को जुड़ने के बाद जो हमने इनको नाम दिया वो बन गया प्रोटोप्लेनेट।
ये कुछ 100 से 1000 किलोमीटर इन साइज थे। प्लेंटिसिमल्स क्या थे? फ्यू किलोमीटर्स। प्रोटोप्लैनेट्स क्या है? फ्यू हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स किलोमीटर इन साइज। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में ये क्या बोल रहे हैं, जो एक्रीशन मटेरियल था ना प्रोटोप्लैनेट्स का, उसके बाद क्या हुआ? क्लियर देयर ऑर्बिट्स। अब क्या है देखो, क्लियर देयर ऑर्बिट का क्या मतलब है? सन है, सन के चारों तरफ जो है सारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं ना। सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सारे प्लैनेट्स। तो क्या होता है, जो रिंग्स हैं, रिंग्स आज गया, रिंग पहले तो क्या था? पहले तो क्या था? रिंग में छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे ये, है ना, कहीं कहीं। उसके बाद क्या हुआ? इन पे ग्रेविटेशन लगा, ये आपका सन हो गया। और ये ग्रेविटेशन के बाद क्या हुआ? ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ टुकड़े तो यहाँ पे बच गए, है ना, जो बहुत ज्यादा पास नहीं थे। ये जो स्टेट थी ये क्या थी हमारी? ये थी प्रोटोप्लेनेट तक की। क्या थी? प्रोटोप्लेनेट तक की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है? जिस सर्कल में ये जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो अब क्या हुआ? प्रोटोप्लेनेट से प्लेनेट बनने का सफर पूरा हुआ जब इन्होंने, जब ये छोटे छोटे जो ये चीजें भी थी ना, इनको भी अपने अंदर ले लिया। और ये जो पाथ है, ये जो पाथ है जिसकी जिसमें ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तब जाके ये प्लेनेट बने हैं। हमारा जो प्लूटो है, प्लूटो हमारा एक प्लेनेट था, है ना, उसको जो है ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया गया है। आप मेरे को ये बताएं, प्लूटो को प्लेनेट से ड्वार्फ प्लेनेट कब बनाया गया? कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि प्लूटो को, पहले हमने प्लूटो को क्या बोला था? प्लूटो को 9th प्लेनेट हमने उसको बोला था, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये प्लेनेट के कैटेगरी में नहीं आता है। प्लैनेट्स बनने के लिए 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती हैं। प्लूटो ने 2 कर रखी थी, एक नहीं की थी। जो नहीं की थी वो क्या थी? प्लेनेट हम किसको बोलते हैं? जब उसके ऑर्बिट में उसके अलावा कोई और ना हो, है ना। लेकिन क्या था? प्लूटो सन के चारों तरफ तो चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसका ऑर्बिट क्लियर नहीं था, ठीक है। छोटे छोटे और भी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है। प्लूटो अपना पाथ क्लियर नहीं कर पाया, दैट्स वाई हमने उसको क्या बोल दिया? ड्वार्फ प्लेनेट। जिस दिन प्लूटो ने अपना पाथ क्लियर कर लिया, ये ऑर्बिट क्लियर कर लिया, उस दिन हम प्लूटो को फिर से प्लेनेट बोल देंगे। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लूटो को प्लेनेट से ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में जो डाला गया वो कौन से ईयर में डाला गया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। एक्रेशन मॉडल। एक्रेशन मॉडल ये पिक्चर की हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि ये एक गैस और डस्ट का क्लाउड था। ये प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क बनी, डस्ट ग्रेन थे ये, इनसे ये छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे होके इन्होंने क्या बना लिया? प्लेंटिसिमल्स। प्लेंटिसिमल्स के बाद क्या हुआ? प्लेंटिसिमल्स ने भी जो है एक साथ मिले ये, और इन्होंने भी क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया प्लैनेट्स एंड मून्स, ठीक है। ये छोटे छोटे पत्थर, और इन पे काम किया ग्रेविटी ने, ग्रेविटी ने इन पे काम किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, ठीक है। और इसके बाद ये क्या बन गए? ये बन गए प्लैनेट्स और मून्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे द मोस्ट एक्सेप्टेड आज के टाइम पे, जो आपके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करती है। ये थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड है आज के टाइम पे, जो हम मानते हैं कि जिस थ्योरी ने एक्चुअली यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात की है, विद एविडेंस, विद
एविडेंस। ठीक है, तो वो थी बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, पहले तो हम देखेंगे कि इसको प्रपोज किसने किया था। इसको 1920s में जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने जो इसको प्रपोज किया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे थे जिन्होंने 1920s में इसको प्रपोज किया। अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स जो है एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। क्या बोलते हैं वो, सिंगल प्रिमोर्डियल एटम के बारे में बात करते हैं। प्रिमोर्डियल के बारे में और किसने बात की थी, प्रिमोर्डियल के बारे में और किसने बात की थी, प्रीमोर्डियल और किसने बात की थी, प्रिमोर्डियल मैटर के बारे में आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, प्रिमोर्डियल मैटर के बारे में और किसने बात की थी और कब की थी, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो जॉर्ज लेमेत्रे हैं वो भी प्रिमोर्डियल एटम के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमोर्डियल एटम से जो है हमारे यूनिवर्स की जो वो स्टार्टिंग हुई है, ये वो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि बहुत टाइम पहले, कब, ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, इतने साल पहले ये बोलते हैं कि एक प्रिमोर्डियल एटम जो वो एग्जिस्ट करता था, और जितना भी यूनिवर्स के अंदर आज जो मैटर है ना, वो सारा इसी के अंदर था। ये एक डेंस एंड ह्यूज, क्या, ये जो प्रिमोर्डियल एटम था ये क्या था, ये बहुत ही डेंस और ह्यूज था, डेंस एंड ह्यूज। तो आज जो हमारे यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, सारी चीजें जो हैं वो इस डॉट से क्रिएट हुई हैं। वो इतना ज्यादा डेंस और ह्यूज था। ठीक है, ये बोलते हैं ये। अब ये क्या बोलते हैं कि फिर क्या हुआ, एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ये जो फूट गया एकदम से। ठीक है, कुछ तो हुआ और इसने क्या किया, एक्सपेंड करना इसने स्टार्ट कर दिया। जो ये मटेरियल था इसने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेंड कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, होली में ये आपका गुब्बारा है। ठीक है, इस गुब्बारे में आपने क्या भर रखा है, इस गुब्बारे में आपने भर रखा है पानी। जैसे ही आप किसी भी इंसान पे इस गुब्बारे को फेंकोगे, ये गुब्बारा आपने फेंका किसी भी इंसान पे, ठीक है, और ये गुब्बारा गया फट, क्या हुआ, गुब्बारा फट गया। और फटते ही क्या होगा, ये पानी जो ऐसे फैलना स्टार्ट कर देगा। इस इंसान के ऊपर है ना, सारा पानी फैल जाएगा। तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो ये पॉइंट था ना, ये क्या था, ये था इस गुब्बारे के जैसे कि इसमें बहुत सारा कुछ तो भरा हुआ था मटेरियल, जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ है। और जैसे ही कुछ तो हुआ कि एकदम से ये फट गया, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। और फटते ही क्या हुआ कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो फुल इंटेंसिटी से ऐसे बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं जॉर्ज लेमेत्रे, कि बिग बैंग से स्टार्ट हुआ। और फिर ये बोलते हैं कि ऐसे आते आते फर्स्ट स्टार बना, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर सोलर सिस्टम बना, और फिर प्लेनेट में हमारी अर्थ के बारे में हम अल्टीमेटली पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बोलते हैं जो टाइम एंड स्पेस जो स्टार्ट हुआ था ना हमारा, टाइम एंड स्पेस के बारे में आज जो हम पढ़ते हैं, ये सब इस एक्सप्लोजन के बाद ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो अभी डिटेल में हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हैं ये पीवाईक्यू में ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी है जो सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में बात करती है। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी है वो,
वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो वो सिंगुलैरिटी से, सिंगुलैरिटी मतलब क्या, एक डॉट से जो है, एक सिंगल डॉट से जो पूरा यूनिवर्स बना है, इसके बारे में बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। चलो देख लेते हैं क्या बोलते हैं ये। बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि द होल यूनिवर्स जो है वो स्क्विज्ड इनटू ए टाइनी डॉट वाज सुपर हॉट सुपर डेंस कॉल्ड सिंगुलैरिटी। ये जो डॉट था एक छोटा सा, ये बहुत ही गर्म था और बहुत ही डेंस था। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डेंसिटी थी। फिर ये क्या बोलता है, द बिग बैंग एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। ये बोल रहा नॉट एन एक्सप्लोजन बट स्पेस इटसेल्फ स्ट्रेचिंग। जब जैसे इसने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया तो जो स्पेस है वो स्ट्रेच होने स्टार्ट हो गया ना, ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है ये जो हमने देखा था। टाइम एंड स्पेस बिगेन एट दिस मोमेंट। जो टाइम एंड स्पेस जो हम पढ़ते हैं, टाइम एंड स्पेस, वो इसी मोमेंट पे स्टार्ट हुआ जब इसने स्ट्रेच आउट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वेरी फ्यू सेकेंड्स द एनर्जी टर्न इनटू टाइनी पार्टिकल्स। और जैसे इसके एक्सप्लोजन को कुछ टाइम हुआ, कुछ सेकंड्स के अंदर ही जो इसकी एनर्जी थी ना, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, जो कि मोस्टली नेगेटिव इन चार्ज होते हैं, तो ये सब बन गए। क्या बन गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है क्रिएट हो गए कुछ सेकंड के अंदर अंदर इस एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अबाउट 3 मिनट्स लेटर, कुछ सेकंड्स के अंदर तो ये सारे प्रोटॉन्स बन गए। फिर 3 मिनट के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट एटम हमें मिला जो कि किस चीज का बना हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हमें फर्स्ट एटम जो मिला वो 3 मिनट के बाद मिला। मोस्टली जो वो हाइड्रोजन के एटम्स थे और कुछ जो उसमें हीलियम के एटम्स थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलता है कि लाइट एस्केप्ड कॉस्मिक ग्लो। लाइट एस्केप्ड क्या था, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ डिटेल में। ठीक है, फिर ये क्या बोलता है कि फर्स्ट टाइम जो लाइट एस्केप की थी ना, वो 3,80,000 ईयर्स के बाद की थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने ग्लो करना स्टार्ट किया था। लाइट एस्केप का क्या मतलब है, इन्होंने जो ग्लो किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी प्रेजेंस, फोटॉन्स के बारे में हमें जो पता लगा, वो कब पता लगा, 3,80,000 ईयर्स के बाद। ठीक है, ये एक्सप्लेन, ये जो पॉइंट है, जब इसने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तो इस यहां से लेके और यहां तक जब फर्स्ट हमारा लाइट बनी, फर्स्ट एक फोटोन बना जिसने ग्लो करना स्टार्ट किया, ये टाइम कितना था, ये था 3,80,000 ईयर्स। ठीक है, इतने टाइम के बाद हमें ये फर्स्ट कॉस्मिक ग्लो देखने को मिला था। ठीक है, और यही जो है एक एविडेंस बना हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये थ्योरी कामयाब क्यों हुई, क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है ना, ये एज ए एविडेंस इस थ्योरी के लिए काम आया। कैसे आया वो मैं भी आपको बताती हूँ। गैलेक्सीज एंड स्टार फॉर्मेशन, ग्रेविटी पुल्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम टुगेदर इन बिग बॉल्स। ग्रेविटी ने क्या किया, जो ये एटम बने थे हाइड्रोजन और हीलियम के, इनको जो है साथ में पुल करना स्टार्ट कर दिया और बड़े बड़े गोले बन गए। फर्स्ट स्टार वर बोर्न, पहला स्टार बन गया। उसके बाद जो वो छोटे छोटे स्टार्स थे, उन्होंने गैलेक्सी बना ले। बहुत सारे स्टार्स के मिलकर गैलेक्सी बनती है, गैलेक्सी बन गई। ठीक है, और अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, किसकी बात करें, सोलर सिस्टम जो है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो ही बना है। कब बना है, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें कि सोलर सिस्टम की एज क्या है, ये आपसे पूछा जाए अर्थ की एज क्या है, तो सोलर सिस्टम के साथ ही हमारी एक अर्थ भी बनी थी ना। सोलर सिस्टम, हमारे वाला सोलर सिस्टम, ऐसे तो बहुत सारे, पता नहीं कितने सन हैं, कितने सोलर सिस्टम है। एक
खुद एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। हम अपने वाले सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बना था 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, चलो। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो क्या बोला इसने, सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ, फिर हुआ बिग बैंग। बिग बैंग मतलब एक्सप्लोजन, एकदम से जो ये डॉट था इसमें बड़ाम हुआ, और उसके बाद जो इसका मटेरियल था ऐसे फैलना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जो पार्टिकल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बने। कब बने ये बन गए थे फ्यू सेकंड्स के अंदर। ठीक है, इस एक्सप्लोजन के फ्यू सेकंड्स के अंदर ये सब बन गए थे। उसके बाद फर्स्ट एटम बना। फर्स्ट एटम बना 3 मिनट के बाद। किसका था? मोस्टली तो हाइड्रोजन के थे और बहुत कम मात्रा में जो वो हीलियम के थे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है लाइट एस्केप की। क्या की? लाइट एस्केप की, और सोलर सिस्टम हमारा बन गया। कब बना? 4.5 बिलियन ईयर को। अब ये फैक्ट्स हैं, कुछ ही आपको याद रखने हैं। 13 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बिग बैंग कब हुआ था, ये हुआ था 13.8 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, और यूनिवर्स अगर पूछा जाए कि यूनिवर्स अब स्टैटिक है, डायनामिक है, क्या सीन है, तो यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। क्या हो रहा है? यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है, और गैलेक्सी जो है एक दूसरे से अलग जा रही है। गैलेक्सीज कैसे? हमने जैसे अभी बताया कि बहुत सारी गैलेक्सीज है ना, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो ये बोल रहे कि गैलेक्सीज अभी भी मूव कर रही हैं। इसका मतलब ये है, ये एक गैलेक्सी है, ये दूसरी गैलेक्सी है, ये तीसरी गैलेक्सी है। इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम, स्टार्स, दिस एंड दैट पड़े हुए हैं। कुछ टाइम के बाद जो है ये सारी एक दूसरे से अलग अलग होंगी। एक्सपेंडिंग का मतलब ये है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग हो रही हैं यूनिवर्स के अंदर। उसके बाद ये बोलते हैं इवन टुडे जो है 75% जो है यूनिवर्स के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्स की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन, या फिर सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में क्या चीज मिलती है, तो मिलती है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे मिलती है हीलियम। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम है, जहां पे हम रह रहे हैं, अर्थ कौन सी गैलेक्सी के अंदर है, तो वो हमारी मिल्की वे के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है? मिल्की वे के अंदर। अर्थ का जो एज है वो कितनी है? 4.5 बिलियन अगर ईयर अगो। आपसे पूछा जाए कि मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, उसके सबसे पास अगर कोई और गैलेक्सी है, जैसे ये हमारी मिल्की वे होगी, अगर ये मिल्की वे है, तो इसके सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, और ये क्या कर रही है? मूविंग टुवर्ड्स अस। ये जो है हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, हमारी तरफ मूव कर रही है। विल कोलाइड विद द मिल्की वे इन अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये एक अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि ये जो है कोलाइड कर जाए मिल्की वे के साथ 4 बिलियन ईयर अगो के बाद। ठीक है, चलो, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एविडेंस की अगर हम बात करें, एविडेंस क्या है कि बिग बैंग थ्योरी को जो एक्सेप्ट कर लिया गया। थ्योरी जो है वो दी तो कब गई थी? थ्योरी दी गई थी आपकी 1920s में। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बात करेंगे 1927-29 के आसपास जो ये थ्योरी दी गई थी। एक्सेप्ट इसको किया गया था 1972 में। इतना टाइम क्यों लगा? ऑलमोस्ट जो 40-45 साल जो लगे, वो क्यों लगे? वो इसलिए लगे क्योंकि एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे कि बाकी लोगों की तरह, जैसे गैसियस थियरी हमारी आई थी,
या फिर हमारी नेबुलर थ्योरी आई थी, या फिर हमारी चैम्बरलिन मोल्टन हाइपोथेसिस जो आई थी, या फिर जो एक्रीशन मॉडल जो हमारा आया था, ये सब भी आए थे, है ना। लेकिन आज के टाइम में सारे रिजेक्टेड हैं। तो बिग बैंग थ्योरी को हम क्यों मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो अच्छे से हमारे जो यूनिवर्स है उसको, उसके क्रिएशन को, हमारे सोलर सिस्टम के क्रिएशन को जो है वो एक्सप्लेन करती है। हमने क्यों इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि उस थ्योरी ने हमें एविडेंस दिए हैं, एविडेंस के साथ बात की है, तो इसलिए वो मोस्ट एक्सेप्टेड है। एविडेंस उसमें कौन कौन से थे? सबसे पहला एविडेंस है हब्बल्स रेडशिफ्ट। हब्बल एक साइंटिस्ट था जिसने कि एक टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप यहाँ पे वो धरती पे खड़ा होकर टेलीस्कोप से देख रहा है कि उसको रेड कलर दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स का रेड शिफ्ट है ना। ये एक फिनोमेना है साइंस का मोस्टली। क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये आपका एक स्पेक्ट्रम है। क्या है? ये आपका एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में क्या है? स्पेक्ट्रम में इधर है रेडियो वेव्स और इधर है गामा, ये है गामा रेज। तो हमारा मानना है कि यूनिवर्स में जितने भी विजिबल चीजें हैं, विजिबल नॉट जस्ट टू ह्यूमन आईज का जो विजिबल पावर है वो बहुत कम है ना, मतलब बहुत कम चीजों को वो ह्यूमन बींग्स जो है वो देख पाते हैं। इन जनरल जो भी विजिबल चीजें हैं उनका क्या होता है, वो रेडिएशन एमिट करती हैं। क्या एमिट करती हैं? रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें उनकी प्रेजेंस पता लगती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे है आपका ब्लू, यहाँ पे है आपका रेड, ठीक है। ये कलर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? कलर्स की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब ये है, ठीक है। ये क्या है? ये है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर की बात होती है स्पेक्ट्रम में। इसमें क्या है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होएगा उतनी ही कम वेवलेंथ होएगी। वेवलेंथ ये यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे ये ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी चीज आपके नजदीक आएगी, जो भी चीज आपके क्लोज आएगी या फिर आपके पास आएगी, उस चीज का कलर आपको ब्लू दिखाई देगा। जो भी चीज आपसे दूर जाएगी उसका कलर आपको रेड दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप बनाया, क्या किया? हबल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? ये हबल है, इन्होंने क्या किया? टेलीस्कोप जो बनाया उससे जब देखा तो उन्होंने देखा कि उनको रेड कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेड कलर का क्या मतलब हुआ? रेड कलर का मतलब हुआ कि जो चीजें हैं यूनिवर्स में वो सारी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और सेम चीज किसने बोली थी? ये सेम चीज किसने बोली है? जॉर्ज ने बोली है सेम चीज, जो जॉर्ज मैत्रे ने बोली है। जॉर्ज मैत्रे ने ये बोला, बिग बैंग थ्योरी जो है यही बोलती है कि यूनिवर्स जो है स्टिल एक्सपेंड कर रहा है। और एक्सपेंड करने का मतलब है कि जितने भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। हबल रेड शिफ्ट एक एविडेंस था जो कि मिला, किसके, किसको एक्सप्लेन किया इसने? बिग बैंग थ्योरी को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हबल रेड शिफ्ट के अलावा और भी एविडेंस थे। वो एविडेंस क्या थे? वो एविडेंस थे कॉस्मिक
माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? ये है यूनिवर्स के बचपन की फोटो, चाइल्डहुड फोटो है ये, ठीक है, किसके? यूनिवर्स के। ये 1965 में ये एविडेंस आया था। इसमें क्या है, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जो है, जो यूनिवर्स है उसने लाइट अप करना स्टार्ट किया था, लाइट अप हुआ था। फर्स्ट टाइम क्या है, जैसे हमने देखा था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में क्रिएट हो गए। फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में जो ये क्रिएट हो गए। उसके 3 मिनट बाद क्या हुआ, फर्स्ट एटम बना, ठीक है, फर्स्ट एटम बना उसके 3 मिनट बाद। जैसे ये एक्सप्लोजन हुआ उसके 3 मिनट बाद फर्स्ट एटम बना, ठीक है। एटम किसका बना, हाइड्रोजन और हीलियम का। अब जो ये हाइड्रोजन और हीलियम है ना, ये सारे बहुत ही ज्यादा हॉट थे। हॉट का मतलब कि ये बहुत अलग अलग रह रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। देवर लाइक हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही अच्छे हैं, ये सब ये कर रहे थे, ठीक है, अपना अपना घूम रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये कूल डाउन हो गए। क्या हो गए, कूल डाउन हो गए। कूल डाउन होने के बाद क्या हुआ, कूल डाउन होने के बाद इन्होंने सोचा, मतलब पहले ये क्या था, बचपने में थे, नए नए पैदा हुए थे, इनको लगा हमें जरूरत नहीं है किसी की, तो इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन थोड़े बड़े हुए तो उनको समझ में आया नहीं, फ्रेंड्स और फैमिली तो जरूरी है, ऐसे तो मजा ना आ रहा, हम आवारा हो गए। तो अब इन्होंने क्या किया, कूल डाउन होने के बाद इन्होंने साथ आना स्टार्ट किया। क्या किया, साथ आना स्टार्ट किया। और जब ये साथ जब आए, मतलब रेडिएशन साथ जब आए, तो इनके जितने भी इनको गुस्सा था, जो भी यहाँ पे हॉट हीट थी, वो इन्होंने रिलीज कर दी। और जो वो रिलीज थी वो क्या थी, रेडिएशन फॉर्म में रिलीज कर दी। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज जस्ट प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। जैसे कि एक्सरे रूम होता है, एक्सरे रूम होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया आप जिसको एक्सरे कराना है वो यहीं पे रहे, बाकी सब बाहर चले जाएं। क्या आपको एक्सरे रेज दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, लेकिन वहां पे है, प्रेजेंट है वो, ठीक है। ऐसे ही जब कूल डाउन होने के बाद यूनिवर्स ने रेडिएट करना स्टार्ट किया ना, तो हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे कुछ तो है। हमने डिटेक्ट कर लिया उस चीज को, क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट आ गए थे कि जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो रेडिएशन एमिट कर रहा था। और ये कब हुआ, ये हुआ 3,80,000 साल, 3,80,000 साल के बाद हुआ ये, ठीक है। बिग बैंग जब हुआ उसके 3,80,000 साल के बाद ये हुआ, रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट किया। और जो ये रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट किया ना, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे ना, उन्होंने देख लिया। रेडिएशन मतलब इसने ग्लो किया, फोटोन बना। रेडिएशन का मतलब फर्स्ट टाइम फोटोन फॉर्मेशन हुई। फोटोन ने क्या किया, फोटोन ने ग्लो किया। जैसे ग्लो किया तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, टेलीस्कोप्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनसे हमने पता कर लिया कि अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमने एक पिक्चर ले ली कि अच्छा यूनिवर्स ऐसे ऐसे है। तो जो ये आपकी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है ना, माइक्रोवेव जिन्होंने एमिट करने स्टार्ट की थी, ठीक है, जो ये रेडिएशन है, कौन सी वेव्स थी वो, माइक्रोवेव्स थी, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये पता लगा कि अच्छा यूनिवर्स ऐसे ऐसे है, तो हमें पता लग गया। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं ना, आज के हम यूनिवर्स की फोटो लेते हैं और पहले की, तो हमें पता लगता है कि यूनिवर्स पहले कैसा था और अब कैसा है ना। तो हमें यूनिवर्स की ग्रोथ के बारे में पता लग रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है वो। इतने साल पहले ऐसी पिक्चर थी, अब ऐसी है, ठीक है। तो इससे भी क्या पता लगता है कि जो पहले वाली जो पिक्चर थी ना, जो कि 3,80,000 पहले ली गई, 3,80,000 पे ली गई थी, अब जो है, अब कितना है, 13.8 बिलियन ईयर अगो हो गया,
है ना, इतने टाइम पहले हुए थे। अब अगर हम इसकी फोटो ले रहे हैं ना, तो जो ये चीजें ये ऐसे इतने पास पास में ना, ये बहुत दूर दूर हो गई अब, है ना, ये ग्रो कर गई। तो इससे भी हमें एविडेंस मिल रहा है कि ये जो चीजें जो पहले नजदीक थी अभी दूर हैं, तो मतलब ये एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एविडेंस है हमारा। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी ने बोला था कि भैया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये क्या है? ये फ्यूल है। ठीक है, फ्यूल है किसके लिए? स्टार फॉर्मेशन के लिए। स्टार फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ? गैलेक्सीज बनी, है ना, और इन्हीं सब से मिलके जो है हमारा क्या बना हुआ है? यूनिवर्स बना हुआ है। यूनिवर्स में क्या है? स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडी जो भी है, तो वो इन्हीं से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये चीजें प्रेजेंट थी। आज अगर हम देखते हैं तो आज भी 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और कुछ अमाउंट में लिथियम हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे यूनिवर्स का जो कंपोजिशन है वो आज भी यही है। ठीक है, ऑलमोस्ट आज भी यही है। तो ये भी प्रूव करता है कि जो भी बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेत्रे ने बोला था वो ठीक है। एक प्रूफ ये भी हो गया। ठीक है, चलो लास्ट प्रूफ पे हम चल लेते हैं। एक प्रूफ क्या था? इन्होंने बोला जो ये गैलेक्सीज है ना, ये जो गैलेक्सीज बन रही हैं, इट्स नॉट लाइक कि हाँ बस एमी रैंडमली कुछ भी बन रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो है ढंग के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स मतलब बने हुए हैं, मतलब इनका अपना एक स्ट्रक्चर है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ एमी कुछ भी है। क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स फॉर्म ड्यू टू एक्सपेंशन एंड ग्रेविटी। एक्सपैंड कर रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, जिनको हम एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं। क्या था? ये जब फैला, ठीक है, ये जब फैला तो ये इक्वल अमाउंट में नहीं फैला। क्या हुआ? इक्वल अमाउंट में ये नहीं फैला। कहीं पे डेंस था, इसका मटेरियल कहीं पे डेंस था और कहीं पे कम था, है ना। अगर आप किसी को पानी से भरा बलून मारते हो तो जरूरी नहीं है ना कि सारी जगह इक्वल अमाउंट में पानी जाए आपका, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पानी कहीं पे कम पड़ेगा, कहीं पे ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ कि जो ये मटेरियल इस एक डॉट के अंदर था, जब ये एक्सपेंड हुआ तो कहीं पे कंपोजिशन कम थी, कहीं पे ज्यादा। जहां पे ज्यादा थी कंपोजिशन, जहां पे डेंसिटी ज्यादा आई, वहां पे जो हमारे ये सुपर स्ट्रक्चर्स बन गए। सुपर स्ट्रक्चर्स क्या? गैलेक्सीज हम जिनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बनी हमारी। तो इनका एक पैटर्न है। ठीक है, इनकी अपनी ग्रेविटी है, ये एमी रैंडमली नहीं है। ठीक है, ये अब अगर ये गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है तो एक पर्टिकुलर वे में करेगी। ठीक है, रैंडमली नहीं है, ये चीज है। ठीक है, चलो ये इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। हबल ला जो वो क्या बोलते हैं, एडविन हबल था जिन्होंने गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस टेलीस्कोप से देख के ये बताया। ठीक है, और रेड शिफ्ट का क्या मतलब है? गैलेक्सीज आर स्ट्रेचिंग, है ना, स्ट्रेच होके दूर दूर जा रही हैं, एक्सपैंड हो रहा है, जिसने कि जो है बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें किसको, उसके बाद अगर हम देखें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो कि 1965 में आया था। इन्होंने क्या बोला था? ये किसने दिया था? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन अर्नो पेनियास और रॉबर्ट विल्सन ने दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसने दिया था? अर्नो पेंजियास ने एंड रॉबर्ट विल्सन, इन्होंने बात की थी CMBR के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो यूनिवर्स में एवरीवेयर है, और टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट अबाउट -27 टू 70 डिग्री, -270 डिग्री सेल्सियस है, जस्ट अबव एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, यूनिवर्स के टेम्परेचर की बात कर रहा है ये। उसके बाद जो है
हाँ सेम चीज है कि पहले भी यही था और आज भी यही है अमाउंट जो है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये चीज कंफर्म की है। उसके अलावा जो है जो क्लस्टर्स हैं सुपर क्लस्टर्स हैं, ये क्या बोल रहे हैं, रैंडमली नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट स्प्रेडिंग रैंडमली पैटर्न्स दैट मैच कंप्यूटर मॉडल ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स आफ्टर द बिग बैंग। क्या किया इन्होंने, इन्होंने देखा कि ये गैलेक्सीज हैं, है ना, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सीज है, ये गैलेक्सीज है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कंप्यूटर्स बनाए और उनमें प्रोग्राम डाले कि देखते हैं कि आज अगर ऐसा है तो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद कैसा होएगा। जैसे पुलिस करती है ना, अगर कोई क्रिमिनल होता है, ठीक है, 20 साल पहले उसने क्राइम किया, जब वो 40 साल का था, पुलिस ढूंढ रही है उसको, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस एआई का यूज करके उसका आज का फोटो बनाएंगे, यानी कि जब वो 60 साल का है, जब वो 60 साल का हो गया है उसका फोटो बनाएगी पुलिस, है ना, क्योंकि पुलिस को उसको आज ढूंढना है, 20 साल पहले तो ढूंढ नहीं रहा, तो 60 साल में जो उसकी फोटो बन के तैयार होगी वो इस वाली फोटो से तो दूर ही होगी, अलग होगी वैसे तो, कि कैसा दिखता होगा वो, लेकिन ये फोटो ऐसी है तो ये ऐसी होगी। ऐसे कंप्यूटर में एल्गोरिदम सेट की गई कि अगर 3,80,000 साल पहले यूनिवर्स की फोटो कुछ ऐसी थी तो आज कैसी होनी चाहिए, अगर एक्चुअली एक्सपेंड कर रहा है तो फिर इन्होंने देखा कि कंप्यूटर जो चीज बता रहा है ना कि ऐसे ऐसे मूव करना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे ही मूव किया है। तो ये थ्योरी भी जो है वो एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, जो बिग बैंग थ्योरी ने बोला है उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, ये आपकी थ्योरीज जो है कंप्लीट हो गई हैं। ये मेरा चैनल है ठेका ज्ञान का, आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम सोलर सिस्टम करेंगे, कुछ टॉपिक जो हमारे रह गए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक जो, ये तो थ्योरीज हो गई हमारी, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सोलर सिस्टम, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ठीक है, और डार्क मैटर डार्क एनर्जी हो गया, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सीज क्या हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, गैलेक्सीज के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स किस टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, पॉपुलेशन 1 2 3, पॉपुलेशन 1 2 3 स्टार्स क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद्रशेखरन लिमिट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, और मतलब जो भी टॉपिक रह गए हमारे, कुछ कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी आएंगे ना, टर्म्स आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। स्पेगेटिफिकेशन क्या है, हॉकिंग रेडिएशन क्या है, ब्लैक होल्स क्या है, ब्लैक होल्स क्या है ना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो आपको कितना समझ आया, क्या समझ आया, या इन थ्योरीज के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।